हेलो एवरीवन, कैसे हैं? एक और आईपीओ के साथ स्वागत है। डिफ्यूजन इंजीनियर। लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश में आईपीओ पढ़ना हो और एसएमई का भी पढ़ना हो तो कहां से पढ़ेंगे? हमारी वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रोज ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक होता है, कहां से चेक करेंगे? हमारी वेबसाइट पर। उसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में जानना है, क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है, फ्री में एकेडमी से कुछ सीखना है, कहां से? हमारी वेबसाइट पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, पढ़िए, सीखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और बहुत सारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर, सब चीज का फायदा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि अपडेट तभी मिलेगा। देखिए 1982 की कंपनी है, यानी पुरानी कंपनी है। बिजनेस क्या है? वेल्डिंग मटेरियल्स, वियर रेसिस्टेंस प्लेट पार्ट्स, हेवी मशीनरी फॉर मेजर इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं। वियर प्रोटेक्शन पाउडर, वेल्डिंग कटिंग मशीन जैसी चीजों को ये बेचते हैं। प्रोडक्ट की फोटो मैं दिखा दूंगा जिससे आप रिलेट कर पाओ। रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस भी ये देते हैं हेवी मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए। मजे की चीज क्या है? 150 रुपए का आईपीओ और 150 करोड़ का इशू साइज है। और आप लोगों की पसंद तो यही होती है, तो वही आया है। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एवरी यूनिट स्पेशलाइज इन पार्टिकुलर सेगमेंट। यूनिट 1 है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पेशल पर्पस। यूनिट 2 है फ्लक्स कोड वायर और बहुत सारी चीज। यूनिट 3 है कोटिंग फॉर एब्रेशन एंड कॉर्शन रेसिस्टेंस। यूनिट 4 है फ्लेक्स्ड कोर वायर वियर प्लेट्स। तो ये चीज क्या है वो यहां से देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एक एक प्रोडक्ट, जिससे इसके धंधे को समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हर इंसान थोड़ी समझता है, ये फोटो से समझ में आ जाता है, क्योंकि कोई चीज कभी ना कभी इंसान हो सकता है कि कभी यूज किया हो। अब इनके क्लाइंट पे जब जाते हैं तो आप देखो लाफार्ज, जेपी ग्रुप, इंडिया सीमेंट, पिरामल ग्लास, एसीसी, आदित्य बिरला, मतलब बड़े बड़े, एलएनटी, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक जैसे नाम है। अब इस इंडस्ट्री यानी वेल्डिंग मार्केट की इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है? तो 8 से 9% के सीएजीआर का ग्रोथ हम पाते हैं, क्योंकि मोटा मोटा वेल्डिंग मार्केट की कहानी है। वहां पर वेल्डिंग प्लेट्स में हम आते हैं तो वो मार्केट भी 8 से 9% का। उसी तरीके से हेवी इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स मार्केट में आते हैं तो करीब 8% का ग्रोथ आप देख रहे हैं। सीएजीआर पे हम आ रहे हैं। इसका प्राइस बैंड एक 159 से 168 का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी ये लोग दे रहे हैं 8 रुपए पर शेयर का। कोई एम्प्लॉय है क्या इस कंपनी का? तो कमेंट में बताइएगा जो वीडियो को सुन रहा है। 158 करोड़ का इशू साइज और पूरा फ्रेश इशू है, ये हुई एक अच्छी बात। छोटी कंपनी, पूरा फ्रेश इशू, यानी पैसा क्या होगा? कंपनी में जाएगा। एसेट इंप्रूव हुआ, रेवेन्यू इंप्रूव हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव हुआ, नेटवर्थ इंप्रूव हुआ और डेट कम हुआ। कई दिनों से आईपीओ एनालिसिस कर रहा हूं, बट आप क्या पाते हो? डेट कहीं ना कहीं बढ़ा, बट इनका डेट कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है। अब इनका जो रेवेन्यू है डोमेस्टिक मार्केट से 90% का आ रहा है, यानी अगेन इंडिया मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। अब इन्होंने कई सारे धंधे बता दिए, तो आपको पता है ना मैं क्या बोलता हूं, इंसान बताने को 100 धंधा बता दे, बट किससे कितना रेवेन्यू कमा रहा है वो देखना बड़ा जरूरी है। तो वेल्डिंग एंड एंडी वियर से 30% का, वियर प्लेट से 34.92% का, हेवी इंजीनियरिंग से 25.98% का और ट्रेडिंग से 8.74। मतलब रेवेन्यू बड़ा प्रॉपर वे में बटा हुआ है दोस्त, ये भी एक अच्छी बात है। अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को कैटर कर रहे हैं वो भी देखिए, तो आप एक चीज पाओगे कि सही में इंडस्ट्री रेवेन्यू भी बहुत प्रॉपर वे में बटा हुआ है, यानी सीमेंट, इंजीनियरिंग, पावर, स्टील, शुगर सेक्टर में बटा हुआ। और यही रीजन था कि इनके जो क्लाइंटेल थे वो भी आपने देखे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज से थे। तो यहां तक तो चीज मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है कि नहीं भैया, चीज सही तरीके से आ रही है। आरओई, आरओसी 15% के ऊपर है, जो अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 1 के नीचे यानी 0.18 है, अच्छी बात है। इंडस्ट्री का पी 32.45 है, बट इनका पी 20.41 है, यानी वैल्यूएशन सस्ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भैया जो दूसरी कंपनियां हैं, इनके जो पीयर हैं, उससे कैसे कंपेयर करोगे? तो उससे पाते हो कि एक तो इनका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो 10.94 है। दूसरों का ईपीएस बहुत ऊपर है और अर्निंग पर शेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका ईपीएस कम है, ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है? ये कभी मत भूलिएगा। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक साल में मार्केट तो बम चला है, तो इसके सेक्टर ने कैसा रिटर्न दिया? तो आप पाओगे मोटा मोटा 20-22% का है, सिर्फ एक ने 94% का रिटर्न दिया, यानी पॉजिटिव की कहानी है। अब जो इनको पैसे मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले हैं। तो पैसा भैया कंपनी में अच्छे काम में जा रहा है। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या है? वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कीजिए, प्यार दीजिए भैया। अच्छा ये है कि मैंने पहले बताया सारे सेगमेंट में प्रॉपर से काम कर रही है, ग्रो कर रही है, कोई ऑफिस नहीं है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, डेट कम हुआ है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, पीयर से कंपेरिजन करने में सब सही है, ठीक है? पीयर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, वो भी अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉपर रोड मैप है कि भैया हमारे पास पैसा आ रहा है तो क्या होगा। अब
अब एक और अच्छी चीज है, कंपनी सर्टिफाइड है ग्रेट पैलेस से कि भैया जो इनकी कंपनी है वो लोग जो काम करते हैं किसी कंपनी में, उस कंपनी में काम करने के लिए बहुत अच्छी है, मतलब एक कंफर्ट जोन है। ये बहुत कम कंपनी को मिलता है। इसका मतलब क्या है, एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये मिला है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब निगेटिव आते हैं, पीयर ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, वो ठीक है ना, वहां पे दिखा था ना 22% 24% का। निगेटिव आते हैं, पी तो ठीक है, बट मैंने क्या बोला था, ईपीएस सबसे कम है, तो ये बड़ा अच्छा बात नहीं है। अर्निंग पर शेयर अच्छा होना चाहिए था। उसके बाद पास्ट में इनका जो कैश फ्लो है वो निगेटिव रहा है। जैसे मैं हमेशा मानता हूं कि देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 22 में पॉजिटिव थी, फिर 23 में निगेटिव हुई, फिर 24 में पॉजिटिव हुई, तो ये बड़ा फ्लक्चुएटिंग है। तो ये फ्लक्चुएटिंग क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसर्न का विषय है, ठीक है। अब 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो अब सिंपल है कि भैया सब कुछ सही तो अच्छा, बट अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कोई भी इशू आए तो निगेटिव इंपैक्ट आएगा। बट ये इतनी बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है, बट चूंकि बताना पड़ता है तो बताना पड़ता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये 5 मेजर इंडस्ट्री को कैटर तो कर रही है, उसमें से 1-2 इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत तेजी से आगे नहीं भाग रही है, पीछे है। तो ऐसी कंपनी जो पीछे है, यानी ऐसा सेक्टर जो पीछे है, तो वहां से क्या होगा, रेवेन्यू और ऑपरेशन पर इंपैक्ट आएगा। क्योंकि जब हम किसी सेक्टर को कैटर कर रहे हैं तो वो भी तेज भागेगा, तो हमारे पास भी रेवेन्यू ज्यादा आएगा, सही है। तो वो एक निगेटिव है, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि 24% अमाउंट जो है इनका रेवेन्यू में वो ट्रेड रिसीवेबल से, तो अगर टाइम पे नहीं आएगा तो क्या होगा, बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रमोटर और डायरेक्टर इन्वॉल्व इन ऑनगोइंग लीगल केसेस। अब एक छोटी कंपनी आप देख पा रहे हो कि जब भी मैंने किसी न किसी कंपनी की जब एनालिसिस की है, यहां पर जितनी छोटी कंपनियां हैं साला लिटिगेशन में फंसी पाई जाती हैं, पता नहीं क्यों, ये कहानी है, बट वो कहानी इस पे भी है। अब इसका जो जीएमपी है वो 50 है, 168 का, यानी 218 रुपए की लिस्ट बनती है, 29.76% का लिस्टिंग गेन, बट जीएमपी कभी भी गारंटी होती नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए और आपके दिल में उमंग होती है। उसी उमंग और तरंग को हम शांति करने के लिए जीएमपी लाते हैं, बट डे बेसिस पर ये जीएमपी चेंज होता है, जो आप यहां से चेक कर सकते हो, और वो यहां पर हम अपडेट करते रहेंगे। जैसे केआरएन हीट एक्सचेंजर की जो हमने वीडियो बनाई थी, उसकी जीएमपी कितनी गर्म हो गई, कि उसका कुछ खास रीजन था, राइट, वो बहुत बेहतरीन खास रीजन है, मोनोपोली। तो दिस इज द वे जहां हम अच्छा बुरा सब देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और आपको खुद का बॉस बनाते हैं कि डिसीजन लेने के लिए, जिससे आप एक खुद के बॉस बनकर डिसीजन ले सको। तो कैसे लगी एनालिसिस, कमेंट पे बताइए और शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू।